हमारे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में एक चार चांद लगाने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। अधिगम के सिद्धांत पार्ट 5, 4 पार्ट इसके हो चुके हैं और 4 पार्ट में अपन ने सारे अधिगम के सिद्धांत उसमें कवरेज हैं, बहुत ही सरल तरीके से हैं और बहुत ही शॉर्ट हैं। आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 2 अपने सिद्धांत इसमें थोड़े बाकी रह रहे थे, तो मेरे को ये 5वां वीडियो बनाना पड़ा। तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए, बहुत ही सरल तरीके से इसको समझाने जा रहा हूँ मैं आपको। नंबर 1 सिद्धांत सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे अपन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये 5वां पार्ट है, 4 पार्ट बन चुके हैं, इसलिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें मित्रों। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसे प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने और ये सिद्धांत प्रतिपादित किया 1977-78 में। यह एक व्यवहारवादी सिद्धांत है, व्यवहार से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। इसके अनुसार सामाजिक व्यवहार अनुकरण द्वारा तथा अवलोकन और अंतःक्रिया द्वारा सीखा जाता है। इसको अपन एक उदाहरण से सीख सकते हैं। या इस एल्बर्ट बंडूरा ने यह बताया, कुछ बालकों को उन्होंने एक कमरे में बंद किया और उन्हें एक ऐसे पात्रों की फिल्में दिखाई गई जो आक्रामक हैं और वो बालक वैसा ही व्यवहार करने लगे। जब उनको बाहर निकाला तो बालक आक्रामकता का व्यवहार करने लगे और ये व्यवहार करने पर उनको सजा दी गई या उनको शारीरिक रूप से परेशान किया गया या उनको डराया गया, धमकाया गया। तो उन बालकों ने क्या किया, वो ऐसा ही व्यवहार करने लगे। यानी कि कहने का मतलब सामाजिक व्यवहार अनुकरण द्वारा और अवलोकन से उन्होंने देखा, वैसा ही किया। जो बालक देखता है वही करता है। और उसके बाद क्या किया, जो अंतःक्रिया की, यानी उनको सजा दी गई। तो वो और एक दूसरा उदाहरण अपन देख सकते हैं। एक ऐसे कमरे में उनको बंद किया, उसके बाद में उन्हीं बालकों को और उनको एक ऐसी फिल्म दिखाई गई जो एक सदाचारी है, बहुत अच्छी है, ईमानदार वाली। और उनको बाहर आकर के जब बालकों ने ऐसा ही व्यवहार किया तो उनको पुरस्कार दिया गया। तो 2 स्थिति सामने हैं। एक तरफ आक्रामक वाली व्यवहार जब हुआ, जो बालकों ने देखा, जो बालकों ने सामाजिक व्यवहार किया, उससे उनको दंड मिला और एक स्थिति में उनको पुरस्कार मिला। तो तभी बालक उस चीज़ को अधिक सीखेगा जिस पे उसको पुरस्कार मिला है। तो इसके मुख्य बिंदु अपन देख सकते हैं। अधिगमकर्ता प्रतिमान का अवलोकन करता है। इसमें क्या करता है अधिगमकर्ता, पहले उसको देखता है कि भाई क्या चल रहा है, उसको देखेगा, फिर प्रतिमान के अनुसार उसका व्यवहार का अनुकरण करेगा। जो वो देख रहा है, जो व्यवहार वो देख रहा है, उसका वो खुद फॉलो करेगा, अनुकरण करेगा। फिर क्या करेगा, अनुकरण किए गए व्यवहार को अधिगमकर्ता खुद दोहराता है और दोहराने पर यदि उसे किस प्रकार का पुनर्बलन मिलता है, यदि उसे दंड वाला मिलता है तो वो उस काम को नहीं करेगा। यदि उसको पुरस्कार वाला मिलता है तो वो जरूर उस काम को करेगा और सीख जाएगा। और जब पुनर्बलन मिलने पर अधिगमकर्ता उस व्यवहार को सीख लेगा। ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। इसे प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। और बंडूरा महोदय ने अपने प्रयोग में जोकर और गुड़िया का उदाहरण पेश किया। ये आप अच्छी तरीके से याद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिगम का सिद्धांत माना जाता है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की उपयोगिता, यह सिद्धांत मान्य व्यवहारों को ग्रहण करने की शिक्षा देता है। यह सिद्धांत मान्य व्यवहार जो हैं उनको ग्रहण करने की शिक्षा देता है। दूसरा, यह सिद्धांत अभिभावक, माता पिता के लिए है तथा शिक्षकों के लिए है। इनको भी ये मार्गदर्शन देता है कि वे अपने बालकों के व्यवहार को लेकर सदैव सावधान रहते हुए उन्हें मान्य व्यवहार ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। मान्य व्यवहार ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। ये अपने अभिभावक, माता पिता और शिक्षकों के लिए ये सिद्धांत प्रेरित करता है।
दूसरा आता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बाई जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि बालकों में चिंतन तथा तर्क शक्ति के विकास तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल डालकर संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की जा सकती है। यानी कि बालकों में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करवाया जाए। संज्ञान से तात्पर्य है संवेदी सूचनाओं को, है ना, संवेदनाओं से जो संबंधित सूचनाएं हैं उनको ग्रहण करके उसको रूपांतरण करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना उसका, और फिर विस्तरण करना, संग्रहण करना, उसका कलेक्शन भी करना और उसको पुनर्लाभ तथा उसका समुचित प्रयोग करने से संज्ञान से तात्पर्य है। यानी कि जो संवेदनीय सूचनाएं हैं, कोई भी संवेदनात्मक जो सूचना इंफॉर्मेशन है उसका रूपांतरण करना, उसका विस्तरण करना, उसका संग्रहण करना और उसका पुनर्लाभ के लिए उसका प्रयोग करना, यही संज्ञान से मतलब है। जीन पियाजे ने बताया कि बच्चों की जो बुद्धि का विकास होता है वो जन्म के साथ ही हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कुछ संप्रत्यय हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो देखिए। सबसे पहला अनुकूलन, एडप्टेशन। बालकों में वातावरण के साथ समंजन करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ऐसा जीन पियाजे ने माना है। अनुकूलन स्थापित करने की, जिस वातावरण में वो बालक रह रहा है उस बालक में अपने आप को ढालने की अनुकूलता, ये जन्मजात शक्ति होती है, ऐसा बताया है। दूसरा साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। इसमें बालक अपने आप को, जो ये अनुकूलन जो है उसमें अपने आप को संतुलन कायम करना साम्य धारण होता है। संरक्षण में क्या होता है, जो भी उसको व्यवहार प्राप्त हुआ उसको अपने अंदर समेट के रखना। चौथा संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से मतलब है मानसिक जो बालक की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा। और मानसिक प्रक्रिया का मतलब संज्ञानात्मक संक्रिया करना, ये मानसिक प्रक्रिया है। स्कीम्स से मतलब है व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिससे दोहराया जा सकता है, वो स्कीम्स कहलाता है। स्कीमा क्या कहलाता है, तो स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना होती है जिसका सामान्यकरण किया जा सकता है। विकेंद्रण क्या होता है, वास्तविक ढंग से सोचना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो ये है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संप्रत्यय। संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं बताइए जीन पियाजे महोदय ने। पहली इंद्रिय जनित गामक अवस्था। गामक सेंसरी मोटर, सेंस से संबंधित है ना, गामक क्रियाएं करता है बालक बोलने की बजाय। ये ऐसी अवस्था है जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, इस अवस्था का नाम दिया इंद्रिय जनित या संवेदी या पेशीय अवस्था। ये अनुकरण की अवस्था है, इसमें बालक अनुकरण करता है। त्वचा, है ना, स्पर्श करना, कान सुनना, है ना, श्रवण, और आँख दृश्य, ये ज्ञानेंद्रियाँ इसमें काम आती है, ये सक्रिय रहती है। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि ये कौन कौन सी इंद्रियाँ इस अवस्था में, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में ज़्यादा सक्रिय रहती है। तो एक तो त्वचा, कान और आँख। बालक क्या करता है इस अवस्था में, भूख लगने पर रोक करके उसको व्यक्त करता है, ये उसकी गामक क्रिया है। बोलता नहीं है कि उसको बोलना नहीं आता है, वो गामक क्रिया करता है। भूख लग रहा है तो रोएगा। इस अवस्था में 2 शब्दों के वाक्य शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। दूसरा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 साल तक। 2 वर्ष तक तो हो गई अपनी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, और 2 साल के बाद 7 साल की उम्र तक बालक की अवस्था चलती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, एक बालक एक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। छोटे छोटे कामों में वो हाथ बटाने लगता है। यह सजीव चिंतन की अवस्था मानी जाती है। एग्जाम में आया हुआ है कि सजीव चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सजीव चिंतन की अवस्था है। अभिव्यक्ति का माध्यम अब भाषा हो जाती है। पहले गामक क्रिया होती थी इस अवस्था में, अब बच्चा बोलने लगता है, उसकी जो भाषा अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वो भाषा हो जाता है।
इस अवस्था में बालक काफ़ी ज़्यादा आत्म केंद्रित हो जाता है और वो बालक ये समझता है कि मैं ही हूँ, और वो अपनी बड़ाई करने लगता है और अपनी 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 बातें करने लगता है। ये ऐसी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था चलती है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। बालक की 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इसमें क्या होता है, बालकों में मूर्त चिंतन का विकास होता है। मूर्त चिंतन का मतलब जैसे किसी वस्तु को वो पहचानने लगता है बालक, है ना। तो वस्तुओं को पहचानना, उसका विभेद करना, उसका वर्गीकरण करना, और उसको किस प्रकार से आप चाहो तो उसको, वो बालक चाहे तो अलग अलग तरीके से छांट सकता है वर्गों में, है ना। ये क्षमता का विकास उस बालक में अब होने लगती है और इसको कहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बालक का चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक मूर्त परिस्थितियों, वस्तुओं पर विचार प्रकट करने लगता है और इस अवस्था को वैचारिक काल अवस्था भी कहा जाता है। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन बनता है, वैचारिक काल अवस्था किसे कहा जाता है, तो ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की उम्र होती है 11 से 15 साल की उम्र तक। अमूर्त, पहले बार बालक मूर्त पर चिंतन कर रहा था, अब क्या करता है, बालक अमूर्त पर चिंतन करने लगता है। यह अवस्था बालक में बुद्धि के विकास की अधिकतम विकास होने की अवस्था है। बुद्धि का अधिकतम विकास इसी अवस्था में होता है। बालक की पूर्ण परिपक्वता इसी अवस्था में होती है और उसके विकास की कंप्लीट, उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो बौद्धिक विकास होता है, इस अवस्था में वो परिपक्व हो जाता है। बालक अमूर्त परिस्थितियों पर भी चिंतन करने लग जाता है, उसको समझने लग जाता है, जो दिखती नहीं है ऐसी परिस्थितियाँ भी वो सोचने लगता है। अमूर्त परिस्थितियाँ, समस्या समाधान योग्यता का उचित विकास इस अवस्था में हो जाता है। तो ये अवस्था है 11 से 15 साल तक की अवस्था। ये अपना सिद्धांत यही ख़त्म होता है। और हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें मित्रों। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।